हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कर्णव पंचालू। यदि आपको घुटने में चोट लगी है, स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपका घुटना ट्विस्ट हो गया है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरने में आपको घुटने में इंजरी हो गई है, या तो फिर वाहन अकस्मात के कारण आपके घुटने में चोट लगी है और इसी इंजरी के बाद आपके घुटने में पेन स्टार्ट हो गया है, आपका घुटना दर्द कर रहा है, आपके घुटने में के अंदर से कट कट की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है ये आवाज़ या ये दर्द आपके घुटने की अंदरूनी गद्दी यानी कि मेनिस्कस फटने की वजह से हो सकती है। हमको ये जानना ज़रूरी है कि वो आवाज़, वो दर्द जो मेनिस्कस की गद्दी फटी है उसी की वजह से है कि नहीं। इसके लिए उसका प्रॉपर निदान या डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि घुटने की अंदरूनी गद्दी यानी कि मेनिस्कस अगर फट गई है तो उसका डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि यदि आपको घुटने की इंजरी हुई है तो आपको किस डॉक्टर को दिखाना है। ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ का कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, पर मेरी सलाह आपको रहेगी कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर में भी जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है, नी एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी यानी कि आर्थ्रोस्कोपिस्ट डॉक्टर है, उनको दिखाना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि घुटनों की इंजरी के बारे में इनको इन डेप्थ नॉलेज रहता है और वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे कि आपको आगे क्या करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि घुटनों की गद्दी यानी कि मेनिस्कस टेयर का डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है। मेनिस्कस टेयर का निदान करने के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली तो पेशेंट की इंजरी की हिस्ट्री, दूसरी चीज़ है घुटने का फिजिकल एग्जामिनेशन और तीसरी चीज़ है डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि इमेजिंग टेस्ट। तो बात करते हैं कि हिस्ट्री की। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर आपके घुटने के इंजरी कैसे हुई, उसके बाद कैसे पेन स्टार्ट हो गया, वो सब हिस्ट्री के बारे में पूछता है। जनरली घुटने की अंदर जो पेन होता है वो स्पेसिफिक इवेंट के बाद शुरू होता है, जैसे कि आपका घुटना ट्विस्ट हो गया हो, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरते के बाद आपके घुटने में पेन स्टार्ट हो गया हो, या तो फिर स्पोर्ट्स इंजरी के बाद आपको घुटने में पेन स्टार्ट हो गया हो। ये हिस्ट्री पर से मोटा मोटी आपके डॉक्टर को अंदाज़ा आ सकता है कि जो भी घुटने के अंदरूनी आपको पेन हो रहा है वो घुटने की गद्दी फटने की वजह से हो सकता है। दूसरा जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो है घुटने का फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरली इसमें 3 बात आती है। जैसे पहली बात है जॉइंट लाइन टेंडरनेस। यदि आपके घुटने की अंदरूनी गद्दी यानी कि मीडियल मेनिस्कस टेयर है तो आपके घुटने के अंदरूनी भाग में पेन होगा, और यदि आपके घुटने के बाहर की गद्दी यानी कि लेटरल मेनिस्कस में टेयर है तो आपके घुटने के बाहर के भाग पेन हो सकता है। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन टेबल पर लेटा के आपका घुटना 90 डिग्री बैंड करते हैं और जो भी घुटने की जॉइंट लाइन होती है वो बाहर से डीप प्रेस करते हैं। यदि वो डीप प्रेस करने से आपको घुटने की अंदरूनी भाग में अगर पेन होता है तो उससे अंदाज़ा आ सकता है कि आपके घुटने की अंदरूनी गद्दी यानी कि मीडियल मेनिस्कस में चोट है, और वही डीप प्रेस करने से आपको घुटने की बाहर की जॉइंट लाइन में पेन होता है तो उससे अंदाज़ा आ सकता है कि घुटने की लेटरल मेनिस्कस यानी कि बाहर की गद्दी में फटने की संभावना रहती है। दूसरा टेस्ट है मैकमूरेस टेस्ट। इसमें दर्दी को एग्जामिनेशन टेबल पे सीधा लेटाया जाता है और घुटने को ऐसा मैन्यूवर करा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और उसको बैंड करके सीधा किया जाता है, जिससे आपकी जो घुटने के दोनों हड्डी के बीच में जो गद्दी है उसमें प्रेशर आ सके। यदि आपकी गद्दी फट गई है तो उसी मैन्यूवर के दौरान आपको पेन हो सकता है और जिससे अंदाज़ा आ सकता है कि आपके घुटने की अंदरूनी गद्दी फटी हुई है या बाहर की गद्दी फटी हुई है। ऐसे ही तीसरा टेस्ट है एप्लीस टेस्ट। इसमें आपके डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन टेबल पे पेट के बल उल्टा लिटा के घुटना अंदर से बाहर ऐसे मैन्यूवर करते हैं कि आपकी गद्दी में प्रेशर बढ़े, और यदि आपकी गद्दी में टेयर है तो आपको घुटने में पेन हो सकता है और उससे भी अंदाज़ा आ सकता है कि आपकी मेनिस्कस टूटी हुई है। यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी घुटने का फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं उसमें से कोई भी टेस्ट 100% स्पेसिफिक नहीं है। यानी कि वो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको पेन होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो गद्दी फटने की वजह से ही हो। यानी कि यदि हम 100 पेशेंट जांच करते हैं जिसमें घुटने की गद्दी फटी हुई हो तो उसमें से 80 से 85 दर्दी में ही ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, बाकी के 15 से 20% पेशेंट में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो ये टेस्ट है आपका डॉक्टर को अंदाज़ा आ सकता है कि घुटने की गद्दी फटी हुई है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं रहता है कि जो आपको पेन हो रहा है वो घुटने की गद्दी फटने की वजह से ही है। तो उसको 100% श्योरिटी लेने के लिए हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इमेजिंग टेस्ट यानी कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की सलाह देते हैं। इमेजिंग टेस्ट में सबसे पहले आता है घुटने का एक्सरे। आपके घुटने का एक्सरे जनरली घुटने का बेसिक इन्वेस्टिगेशन रहता है।
हमको एक्सरे करने से घुटने की गद्दी फटी हुई है कि नहीं वो मालूम नहीं पड़ती, लेकिन आपके घुटने में जो पेन है वो गद्दी फटने की अलावा और कोई वजह से है कि नहीं वो हमको एक्सरे की जांच पर से मालूम पड़ता है। जैसे कि घुटने में घिसाव की वजह से आपको पेन है कि नहीं, घुटने के अंदर कोई लूज बॉडी है उसकी वजह से कोई पेन है कि नहीं, एक ऑस्टियोकॉन्ड्रोल फ्रैक्चर करके भी एंटिटी है उसकी वजह से आपको पेन है कि नहीं, उसको हम एक्सरे पर से अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्योंकि हमको घुटने की गद्दी एक्सरे में दिखती नहीं है। जो भी चीज़ में कैल्शियम होता है वो चीज़ हमको एक्सरे में दिखती है, हड्डी में कैल्शियम होता है तो हड्डी हमको एक्सरे में दिखती है, लेकिन घुटने की गद्दी नहीं देख पाते। तो घुटने की गद्दी की टैर की वजह से आपको पेन है कि नहीं वो हमको एक्सरे से मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है घुटने का एमआरआई। घुटने का एमआरआई करने से जनरली 99.99% केसेस में हमको मालूम पड़ जाता है कि आपको जो पेन है वो गद्दी फटने की वजह से है कि नहीं। जनरली एमआरआई जब भी आप करवाने जाते हो तो एमआरआई मशीन की स्ट्रेंथ अलग अलग रहती है। जैसे 0.5 टेस्ला मशीन है, 1.5 टेस्ला मशीन है, 3 टेस्ला मशीन है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी आप एमआरआई करवाने जाते हो तो मिनिमम 1.5 टेस्ला की मशीन में एमआरआई करवाने जाओ, क्योंकि वो एमआरआई आपके घुटने में अंदरूनी डिटेल्स जो है वो अच्छी तरह से हमको मालूम पड़ती है। घुटने की गद्दी यानी कि मेनिस्कस का टेयर है वो टेयर कैसा है, जैसे रेडियल टेयर है, वर्टिकल टेयर है, हॉरिजॉन्टल टेयर है, कॉम्प्लेक्स टेयर है, वो सब चीज़ें हमको एमआरआई में मालूम पड़ती है। कई बार हमारे पास पेशेंट व्हाट्सएप पे एमआरआई की रिपोर्ट की फ़ोटो भेजता है और पूछते हैं कि इसमें कुछ आगे करने की ज़रूरत है कि नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें रिपोर्ट इंपॉर्टेंस नहीं होती है। हमको एमआरआई की प्लेट जो भी रेडियोलॉजिस्ट ने दी है वो देखना ज़रूरी है, जिससे हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली टायर का लोकेशन का है, वो टायर का टाइप कैसा है, तो उसके ऊपर से आगे की ट्रीटमेंट हम अच्छी तरह से एडवाइस कर सके। दूसरी बात है, जनरली जो रेडियोलॉजिस्ट एमआरआई की रिपोर्टिंग करते हैं उसमें मेनिस्कस में ग्रेड 1 सिग्नल है, ग्रेड 2 सिग्नल है, ग्रेड 3 सिग्नल से ऐसे रिपोर्टिंग किया जाता है। जनरली ग्रेड 1 सिग्नल जो है मेनिस्कस में, और ज़्यादातर 80 to 85% केसेस में ग्रेड 2 सिग्नल है, उसका जनरली कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। तो ऐसा अगर कोई रिपोर्ट आता है और आप उससे घबराते हो तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सिग्नल नॉर्मल गिनाते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस नहीं है। एमआरआई में हमको आपकी घुटने की गद्दी के अलावा अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम है उसकी भी हर डिटेल में जानकारी मिलती है। जैसे कोई लिगामेंट में इंजरी है कि नहीं, आपका जो ढकने की हड्डी है वो बराबर लोकेशन पे है कि नहीं, ऑस्टियोकॉन्ड्रोल फ्रैक्चर जैसे मैंने बताया वो भी कुछ अंदरूनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। तो एमआरआई में जनरली घुटने के अंदरूनी हर डिटेल में हम माहिती ले सकते हैं। तो ये बात थी घुटने की गद्दी यानी कि मेनिस्कस टेयर, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मोटा मोटी फिजिकल एग्जामिनेशन, घुटने की आपकी जो जॉइंट इंजरी की हिस्ट्री है और एमआरआई, इसके पर से हमको घुटने की गद्दी फटी हुई कि नहीं उसका डायग्नोसिस मिल जाता है, और उसकी ऊपर से हम नक्की करते हैं आगे आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि यदि आपके घुटने की गद्दी फटी हुई है, उसका डायग्नोसिस हो गया है कि मेनिस्कस टेयर की वजह से आपको पेन है, तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।